जैसे कि ये चैप्टर है आज लाभ और हानि। कौन सा चैप्टर है? लाभ और हानि और हानि और हानि। ये चैप्टर है, ठीक है, लाभ और हानि। इस चैप्टर के ताई हमने इस चैप्टर में हमने क्या करा है कि जैसे मैंने 14 क्वेश्चन लिए लाभ और हानि के, बड़े मतलब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हर 3 टाइप के क्वेश्चन है ये। कितने टाइप के? 3 टाइप के। इन क्वेश्चनों के लिए मैं आपके लिए कराने वाला हूँ हल। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। देखो साफ दिख रहा होगा आपके लिए, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, आप करने की कोशिश करें इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन आप देखें, मैं अभी कराऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। मुझे क्वेश्चन है बहुत, मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा सेटअप कर रहा हूँ, थोड़ी रोशनी कम आ रही है। क्वेश्चन दिख तो साफ रहा है, दिख तो साफ ही रहा है। देखो अभी करा रहा हूँ। देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को आप चालू करते हैं हम। इसमें क्या बोला है, एक क्वेश्चन, एक रमेश ने एक घड़ी, रमेश ने जो एक घड़ी है कहा है, रमेश ने एक घड़ी, रमेश ने एक घड़ी 460 रुपए की खरीदी और 460 रुपए की खरीदी और 414 रुपए में बेची, तो हानि प्रतिशत बताइए। इसमें बुझा है हानि प्रतिशत। क्या बुझा है? हानि प्रतिशत। तो हम हानि प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, देखो कितने रुपए में खरीदी? सीपी मतलब खरीदने को क्या बोलते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखना, खरीदने को बोलते हैं सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलते हैं, मतलब सीपी। हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्रय मतलब कॉस्ट प्राइस। और बेचने के बोलते हैं, बेचने के लिए बोलते हैं, बेचने के लिए बोलते हैं एसपी, मतलब बेचने के लिए बोलते हैं एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। जैसे कि हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाली वस्तु कितने की हमने खरीदी, वस्तु 460 रुपए की खरीदी और वह वस्तु हमने एसपी, एसपी और प्रॉफिट या हानि, लॉस, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस। तो खरीदी हमने बेची कितने की? हमने बेची वो 414 रुपए की बेची, तो हमें कितने रुपए का नुकसान हो गया? पहले तो ये देखो आप, हमें कितने रुपए का नुकसान हो गया इसमें? हमें नुकसान हो गया, घटा लो, 10 में 4 गए 6 बचे, और 10 में 4 गए 6 बचे, और 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया तो 4 बचे। हमें 46 रुपए का नुकसान हो गया। हमें बुझा क्या है इसमें? इसमें बुझा हानि प्रतिशत। क्या बुझा? हानि प्रतिशत। तो जो हमें हमारा एक फॉर्मूला होता है सीपी मतलब हानि, देखो क्या होता है, तो हाँ कॉस्ट प्राइस हमेशा जो आएगा वो नीचे आएगा। तो हमारा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है लॉस बटे सीपी गुणा 100, ये फार्मूला पढ़ा है। हम प्रतिशत में हम निकालते हैं तो इस फार्मूले का यूज करते हैं ज्यादातर। तो हमारा जो वस्तु सीपी कितना है, हमारा जो सीपी है वो है 460 रुपए, और हमारा वो कितना है, मतलब इसमें हमारा वो कितना है, मतलब लॉस कितना हुआ है हमारा? 46 रुपए का लॉस हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ? 40 गुणा 100,
ठीक है, ये फार्मूला लगाने के बाद हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा। 0 से 0 गया, ठीक है, 46 से कम 46, 46 से 46 कटेगा क्या बार, एक बार। जब 46 से 10 की एक बार काट देंगे तो 10 का 10, कितना प्रतिशत लॉस हुआ वस्तु में, 10% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई, 10% की, ठीक है, हमें 10% की हानि हुई। अब क्वेश्चन नंबर देखो, मैं सेकंड लगाता हूँ, सेकंड मैं ऐसे ही 14 क्वेश्चन लाया हूँ अपने आपके लिए, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, और हर तरह का टाइप 3 है इसमें। पहले की साधारण टाइप, फिर बताऊंगा आगे। पहले पहला टाइप चल रहा है हमारा, ठीक है, टाइप कौन चल रहा है, पहला, पहला टाइप चल रहा है, पहले टाइप का टाइप है, मगर प्रतिशत के हमें, और मतलब हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। इसमें क्या बोला है, रीना ने कोई वस्तु, रीना ने मतलब वस्तु, रीना ने एक आयरन खरीदा, मतलब एक आयरन का टुकड़ा खरीदा, या तो खरीदा, आयरन खरीदा, कितने रुपए खरीदा, मतलब खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी, सीपी, और देखने को क्या बोलते हैं, एसपी। कितने रुपए खरीदा, 900 रुपए का, कितना खरीदा, 900 का। और प्रॉफिट या हानि, प्रॉफिट या हानि, देखो आप क्या करेंगे हम, एसपी, प्रॉफिट, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, लॉस। हमें लॉस कितने का हुआ, 12% का। 12 की हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, 12% की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, हम वैल्यू याद कर लेंगे। हमें वैल्यू कितनी है हमारी, 12% की। और ये हमेशा नीचे वाला तो होगा कॉस्ट प्राइस, 100%, और जो ऊपर वाला होगा वो होगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो काटो से 6 कम 6, और 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, और 25 दिया 75। तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया, 3/5, 3/25। हमने कितने रुपए की, हमें कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारा, ये थोड़ी तो काट दे रहे, ऐसा काटना थोड़ी, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 25। हमें हानि हुई है, लाभ, हानि के लिए माइनस करते हैं, क्या करते हैं, हानि के लिए हमेशा माइनस करेंगे, और लाभ के लिए हमेशा प्लस करेंगे। कितने की हानि हुई है, 3 की लॉस है, हानि। और हमारा हानि करे कितने का बचा, 23 का, कितना बचा, जो 3 में तो 22, कितना बचा, 22, ठीक है, ये निकल गया हमारा। अब हमें इनके वैल्यू निकालनी है, वैल्यू कितनी की है, 900, 25 के लिए 900 भाग देंगे, क्या बार कटेगा, क्या बार कटेगा, लगभग लगभग क्या बार कटेगा, 25 से कम 25, 5 से काट लो, 25 से कम 25, चलो 25, और 5 से कम 5, और 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 15 से काट लो, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 150 बार, ऐसा काट लो, ऐसा काटो, 15 5 से कम 5, 15 तिया 5, 5 तिया 15, 30 बार, ठीक है, कितने बार, 30 बार। तो हमारी जब ये कितनी, इसकी कितना आ गया हमारा, ये इसे गुणा करके, तो हमें 3 में गुणा करनी है 30 की। और हमें किस, क्या पूछा हमसे, क्या पूछा, विक्रय मूल्य, आयरन का क्या पूछा, एसपी पूछा है, तो एसपी की 30 से गुणा कर दो, एसपी की 30 से गुणा कर दो, तो 2 एकम 2, मतलब 0 का 2, 2 0, 3 दूनी 6, गुणा करो, गुणा करो, 2 0 का 0, और 3 दूनी 6, कितना हो गया 6, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई क्या, 3, अच्छा 12% है यार, 12 का निकल आया, 3/5 25 निकल आया, सही है, कोई बात नहीं, 12/25 निकल आया। मैं कोई पेज ला रहा हूँ, 2 मिनट वेट कर लो। देखो अब मैं क्यों कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्वेश्चन होगा लिखने को, दूसरा तीसरा है, दूसरा क्वेश्चन ये वाला चल रहा है ना,
क्वेश्चन चल रहा हमारा दूसरा। जैसे कि वस्तु में क्या करें, लिख रहा है सकते देखो, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, यही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन लिख रहे हो आप, क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन तो दिख रहे होगा। क्या बोला है इसमें, 900 रुपए की कोई वस्तु देखी, मतलब सीपी कितना 900, कितना 200, ठीक है। हमने खरीदी है 900 की कोई वस्तु, हमारा 12% का हम निकाला है 100 बटे, इसकी वैल्यू निकालेंगे 12% कितनी होती है भाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 50 दूनी 3 दूनी, वो 3 दूनी और 25 दूनी, ठीक है। कितना होगा हमें सीपी, कितना होगा हमारा सीपी, प्रॉफिट मतलब हानि हुई है तो हानि लिखेंगे लॉस, लॉस। और एसपी कितना हमारा ये है, हमें एसपी याद करना है। क्या याद करना है, एसपी हमारी 25 किसकी है, क्या की वैल्यू है 200 की। ये क्या याद करना है, लगभग 25 पचम 25 सही है, 60 से भाग दे लो, पचम 25 और पचम 25 और माइनस कर लिया 3 से, 3 माइनस 22, ठीक है 22, मतलब लॉस हुआ है। तो बेची कितनी होगी से, मतलब कोई 200 की वस्तु खरीद के कितने में बेची होगी, तो 5 नम 5 में 5 एकम 5 पन्ने 5 छल 5 एकम 5 4 बचे 4 से 5 अट्ठे 40, 18 पंजे 90 है भैया, और 8 सही है, 5 से काट लो इसे, इसे काटो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 छम 30, 36 बार 36 की गुणा कर लो उससे, मतलब 36 की गुणा कर लो, दिख रहा है ना, देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ी देर से बता रहा हूँ मैं, इसकी गुणा कर लो उससे, लगभग लगभग जैसा करो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 वो 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल लगे 1, हासिल लगा 1 और 6 दूनी 12, 12 और 1 12 और 1 13 सही है, गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 और 9 और 7, ठीक है, 792, 792 आंसर कौन था इसमें, 792 ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, देख लो इस तरीके का हुआ है। सही है, अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सही है, क्वेश्चन नंबर 3, अरविंद ने किसी वस्तु को, अरविंद ने किसी वस्तु को 450 रुपए, मतलब अरविंद ने 450 रुपए में एक किताब खरीदी, मतलब 450 रुपए में एक किताब खरीदी और उसे 500 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। कोई वस्तु कितना में खरीदी, सीपी कितना है 500 और एसपी कितना है, और प्रतिशत बताना है, क्या बताना है प्रतिशत। तो एसपी कितना 60, मतलब 400, ठीक है, और कितने में बेची 500, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें 50 रुपए प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, अब बताना है प्रतिशत। क्या बताना है प्रतिशत, प्रतिशत का फार्मूला प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, ठीक है। तो सीपी कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना है 50 और सीपी कितना हमारे पास 450 गुणा 100, 0 से 0 गया और 5 ढाई 50, 5 1 45 सही है, और कट गया, अब रह गया 100, 100 के लिए 9 से भाग दे दो, क्या करो 9 से भाग दे दो, 9 एकम 9, क्या 9 एकम 9, 9 एकम 9, एक बार काटा एक बचा, 9 एकम 9, 11 पॉइंट आंसर आ रहा होगा 11 पॉइंट
11 पॉइंट 1/9, ये आंसर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, क्या करते हैं अब 4, क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, 4 क्वेश्चन नंबर अब 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, 4 क्या करते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए क्या करेंगे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु, मतलब एक व्यक्ति ने एक वस्तु, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना सबसे पहले, मेन बात तो क्वेश्चन इसने पढ़ लिया ढंग से वो आंसर निकाल देगा। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा, कितने में खरीदा 500 रुपए, फौरन लगा लो सीपी में खरीदा, तो सीपी कितना 500, वह वस्तु 600 रुपए में बेच दी, कितने बेच दी एसपी, कितने बेच दी एसपी बेच दी। तो उस पर लाभ प्रतिशत याद कीजिए, क्या याद कीजिए लाभ प्रतिशत। तो अब हम पे कितना प्रॉफिट हुआ लॉस, पहले तो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ 100 का, तो हमारा फार्मूला वही लगा दो प्रतिशत वाला, प्रॉफिट बटे सीपी। आपको जरूरत थोड़ी है फार्मूला बेर पर लिखने की, गुणा 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 से गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया 20%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन करा दी 4, क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा 6, क्वेश्चन नंबर 6 करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं। अमर ने एक दीवार घड़ी, अमर ने, कोई अमर लड़का है जिसने कोई दीवार घड़ी कितने में खरीदी 300 रुपए में खरीदता है और उसे 200 रुपए में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। बस हानि प्रतिशत बताइए, क्या बताना हानि प्रतिशत, सॉरी एक, तो हमें क्या करना है हानि प्रतिशत बताना है। कितने की खरीदी हमने 300 रुपए की, मतलब सीपी कितने की सीपी 300 रुपए की वस्तु खरीदी, मतलब घड़ी खरीदी और उसे देगा कितने में 200 रुपए में, एसपी कितने में 200 रुपए में, ठीक है। तो माइनस करेंगे प्रॉफिट, मतलब कोई वस्तु हम 300 रुपए खरीदते हैं उसे 200 रुपए बेचेंगे, तो कितने रुपए का लॉस हुआ हमें पता है ना 100 रुपए का लॉस हुआ, कितना हुआ 100 रुपए का लॉस, ठीक है, कितने का हुआ 100 रुपए का। तो हमें फार्मूला याद है 100, लॉस, लॉस कितना हुआ 100, 100 और सीधी कितना 300 गुणा 100, सही है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। अब काट पीट कर लो आंसर आ जाएगा, 3 तिया 9 और बचा 3 तिया 9, पॉइंट लगा 0 बढ़ा 3 तिया 9, 33.33 आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जामों में पूछे गए हैं,
देखो अब मैं करा रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख तो रहा है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को, मतलब एक व्यक्ति ने एक वस्तु, मतलब किसी किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने, अरे यार टाइप दूसरा आ गया, टाइप दूसरा जी है भाई। साथ में क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है टाइप वन का, लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु होगा यहाँ, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 500 रुपये खरीदता है, मतलब किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और उसे 400 रुपये में बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताना है। एसपी, वो सीपी कितना है, सीपी है और एसपी है और प्रॉफिट और प्रतिशत। ठीक है, सीपी कितना हमारे पास, सीपी हमारे पास है 500 रुपये। ठीक है, एसपी कितना हमारे पास 400, कितना का प्रॉफिट हुआ 100 रुपये का, मगर कितना का हुआ, मतलब हमें प्रतिशत वाला फार्मूला लगा दो, 100/500 गुणा 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, वो सॉरी 0 से 0 कट गया, काटो 5 एकम 5, सही है, 5 दूनी, अरे यार 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, बचे 100, 100 के लिए भाग दे दिया, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 20%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब दो टाइप नंबर 2 आने वाला है। क्या आने वाला है, टाइप नंबर 2, क्या आने वाला है, टाइप नंबर 2। ये है वहां, देखो सब जने टाइप नंबर 2 देख रहे हैं आप, टाइप नंबर 2 के सवाल। विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है इसमें, ज्यादातर टाइप नंबर 2 में विक्रय मूल्य, टाइप नंबर 1 था वो, और जो टाइप नंबर 2 उसमें मिक्स थे, प्रतिशत निकाले थे, मगर इसमें प्रतिशत से विक्रय मूल्य निकालने हैं, मतलब विक्रय मतलब एसपी ज्ञात करना है इसमें। क्या ज्ञात करना है, एसपी, एसपी ज्ञात करना है। तो एक दुकान, सवाल भी आते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं है वो, ये सेम सवाल है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपए में खरीदता है, कितने में, 740 रुपए में खरीदता है। उसे 30% लाभ पर, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब मैं तो बताता हूँ देसी भाषा में, जैसे कि हमने कोई वस्तु 700 रुपए की बेची, मतलब 740 रुपए की बेची, हम उसे 30% लाभ कमाने के लिए, मतलब उस वस्तु पर 30% लाभ कमाने के लिए हमें वो वस्तु किस प्रतिशत, मतलब कितने रुपए में बेचनी चाहिए। तो देखो एक बात ध्यान रखना, पहले लिख लेना सीपी और प्रॉफिट या लॉस, मतलब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में रखा है तो प्रॉफिट लिखा हमने, और एसपी। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एसपी। ठीक है, एसपी ज्ञात करना है। तो ये देखो हमें वस्तु मतलब कितना दे रखा है, 30% लाभ ज्ञात करना है, कितना 30%। हमें 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए, और ना याद है तो इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे, 3/10। हमारा सीपी कितना है 10 की वस्तु हम प्लस करने का बोल रहा है लाभ के लिए, 10 की वस्तु हम प्रॉफिट में बेचेंगे तो 13 की बेचेंगे, कितने की, 13 की। हमने मतलब खरीदा कितने का, 740 रुपए का, कितने का, 740 रुपए का, 0 से 0 गया। ठीक है, 0 से 0 गया। जीरो से 0 गया, हमें कितने, हमें इसकी गुणा में बचे कितने, भाग दी तो हमारे पास 74 आया, कितना आया 74, कितना आया 74, 74 की गुणा हम 13 में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 74 गुणा हम 14 में कर देंगे 13 में, तो आंसर आ जाएगा। देख लो 3 चौक 12, लास्ट में 2 होने चाहिए, वैसे आंसर तो ही आ गया, मतलब
यूनिट डिजिट देख के, मतलब लास्ट का डिजिट देख के, कोई सी सब लास्ट डिजिट है ना वो अलग है, 0 है, 8 है, 2 है, 3 है। मगर हमें पता है ना आंसर लाने के लिए खाली एग्जाम में हमें यूनिट डिजिट से ही आंसर लाना है, कि एग्जाम पास करने के लिए टाइम बहुत कम होता है और आंसर वो क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो 3 चौक 12, 12 2, मगर मैं तुम्हें पूरा हल कर दिखाऊंगा। 3 चौक 12, 12 के 2, और 3 एकम 3, 3, वो 4 एकम 4, 4 और 1 5, ठीक है 52, 7 तो 21, 21 का 1, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 2 के 2, 6 का 6, 9 का 9, 962। देखो 962 ही आंसर आया था, 962, ठीक है। टाइप नंबर 2 का पहला सवाल इस तरीके से करना है, ठीक है। अब देखो टाइप नंबर, मतलब टाइप नंबर 9, मतलब 9 सवाल, नवा सवाल है टाइप नंबर 2 का, मतलब मैं 9 सवाल करा चुका हूँ आपके लिए। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को, मैं जल्दी कराता हूँ क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740% में खरीदता है। देखो फिर लिख लो, सीपी क्या बोला, लाभ बोल रहा है, प्रॉफिट और एसपी ज्ञात करवाना है हमें। एसपी कितने देखा, हमें 20% की वैल्यू निकालनी होगी। सबसे पहले क्या निकालनी होगी, 20% वैल्यू, 0 से 0 और 5 एकम, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, 1/5। तो सीपी कितना हमारा 5, प्रॉफिट कितना हुआ हमें 1 का, हमें देखा कितना का है, मतलब 5 की वस्तु 1 का प्रॉफिट हो गया, 6 की देगी, ठीक है। हमने खरीदा कितने का था, मतलब सीपी कितने का था हमारा 740 का, ठीक है। मतलब बड़ा है लिख लो 740, हमें से भाग कर ले दिए 5 से, क्या कर दिए भाग 5 से, मतलब इस सीपी से जिसके नीचे जो वैल्यू होगी, जिसकी वैल्यू होगी उससे ही भाग करना है, और जिसे मिल गया उसमें गुणा करना है, ठीक है। जिससे जिसकी वैल्यू है उसमें तो हम भाग करेंगे, और जिस चीज मिल गया उसमें गुणा करेंगे, ठीक है। या प्रॉफिट मिल गया या लॉस मिल गया, ठीक है। तो हमें काटनी करनी है 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 एक बार, ठीक है। और एक 5 दूनी 10, ठीक है, बचे कितने हैं 5 दूनी 10, बचे 4, 5 40, 128 बार। कितने में गुणा करनी है 6 में, कितने में गुणा करनी है 6 में, 128 की 6 में गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा। देखो यूनिट डिजिट देख लो, सारे यूनिट डिजिट अलग अलग है, सारे यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 6 8 72, 8 72, 8 72, मतलब 8 72, सॉरी कोई गलती हुई क्या, 1 6 सही है, वो लगाओ पहाड़ पर। अच्छा वो 8 के बाद 8 के बाद 8 48, 8 होते हैं, 8 48 यूनिट डिजिट लास्ट आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, लास्ट में जो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 8। तो जब क्वेश्चन में देख लो यूनिट डिजिट कौन सा लास्ट में है, मतलब 8 है, तो 8 में हम लास्ट यूनिट डिजिट देख के देख लेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर बी तो आ गया, मैं गुणा करके दिखाऊंगा। 8 48, 8 48 कैरी लगी, मतलब हासिल लगे 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4, 12 और 4 16, 16 के 6 हासिल लगा 1, और 6 एकम 6, 6 और 1 7, वो मतलब 6 एकम, हाँ 6 दूनी 12, सॉरी ये गलती हुई क्या, वो 8 6 48 हासिल लगे 4, और 6 दूनी 12, 12 और 4, 12 4 16, 6 एकम 6, 6 और 1 7, ये 768 आ रहा होगा, इसमें क्वेश्चन आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। देखो यार आप 2 मिनट रुकना, 5 एकम 5 एक बार कट गया, अच्छा सॉरी ये थोड़ा गलती हो गई है, मतलब भाग करने में गलती हो गई है, 784 के लिए भाग 5 से, 7 एकम 2, 5 एकम 5 एक बार, ठीक है। और इधर गए, मतलब 2 का इधर, 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है। और बचे कितने 5 चौक 20, इधर गए 4, 5 40, 48 की होगी भाई, क्या हो रही है 48 में 6 की गुणा, 48 में 6 की गुणा, ठीक है। 8 48 के 8, और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 4, 6 चौक 24 और 4 28, और 6 एकम 6, 6 और 2 8। देखो 888 आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं कराता हूँ अब 10वां, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ। टाइप 2 के मेरे पास ये 3 ही सवाल दिखे हैं, फिर टाइप 3 आ जाएगा,
देखो सुनो, फिर बोल रहा हूँ, एक दुकानदार, सबसे पहले भाई क्वेश्चन क्वेश्चन यूज किया रहा है, क्या चाहिए। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 760 रुपए में खरीदता है और उसे 30% लाभ पर बेचता है। बेचने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य में बेच रहा है। कुछ ना बोल दिया का सीपी, प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो प्लस आगा और बराबर एसपी, क्या आगा एसपी। ठीक है, तो मतलब कितने का, 760 रुपए का, 760 कितने का, 700, मतलब सॉरी यार, मतलब उसकी वैल्यू निकालो पहले, क्या निकालिए वैल्यू, 30% की वैल्यू, 100/0 से 0 गया, सही है। कितना आ गया, 3/10, कितना आ गया, 3/10। हमने कोई वस्तु 10 की बेची और उस पर 3% प्रॉफिट करा, तो वस्तु बिकी कितनी की, 13 की। वैल्यू किसकी दे रखी है, सीपी की। वैल्यू सीपी कितनी है, 760। हमने काटा इसे, भाग दिया, पहले 0 से 0 काट लो, कितने बचे, 76। 76 की गुणा बाद में कर दो 13 में, मतलब तो छह मतलब पहले यूनिट सब में अलग है, पहले यूनिट देखा सब में अलग है, यूनिट से याद कराऊंगा। 6 कब 6 18, 18 कौन से में, 8, यूनिट किसका लास्ट है, 8। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, हम गुणा करके भी देख ले रहे हैं। देखो यूनिट से आंसर आता है बहुत जल्दी, मतलब सब एग्जाम में करने के लिए यूनिट डिजिट का सबसे ज्यादा प्रयोग करोगे, जब भी बात बन सकती है, जब भी टाइम बचा सकते हो तो एग्जाम में, नहीं तो नहीं। तो कोशिश करो गुणा। अच्छा, 6 18, 18 के 8, ठीक है, 6 18, 18 के 8, और 6 कम, नो 6 कम 6, 6 और 1, 6 और 1, 6 और 1 7, ठीक है, गुणा 7 21, 21 का 1, 7 21, 21 का 1, 2 कैरी, और 7 कम 7, 7 और 2 9, कितना हो गया, 8 और 8 और 2, सही है, 988, 988, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर हम 11 करते हैं, उसका है टाइप नंबर 3, मतलब टाइप इसका, मतलब इसमें क्या बोला, इसमें अब तक तो बोल रहा विक्रय मूल्य, क्या बोल रहा, विक्रय मूल्य। हमने विक्रय मूल्य के 3 सवाल कर लिए और हमने पहले टाइप कर लिया, अब कर रहे हैं हम तीसरा टाइप। कौन सा कर रहे हैं, तीसरा टाइप। कौन सा टाइप, तीसरा टाइप, सही है, कौन सा टाइप कर रहे हैं, तीसरा टाइप। ठीक है, कौन सा टाइप, तीसरा टाइप। तो इस देखो, पहले इस क्वेश्चन में देखो और पढ़ो, और मैं आंसर आता हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या, कमेंट में बताएं। तो देखो देखो फिर मैं बता रहा हूँ, ज्यादा क्या है, इसमें बुझा क्रय मूल्य, क्या बुझा, क्रय मूल्य, क्या बुझा, क्रय मूल्य। इसमें क्या बुझा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को बोलते हैं हमेशा सीपी। मैं हर बार बताने चल रहा हूँ, क्रय मूल्य क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य क्या बोलते हैं, सीपी। रोहित ने एक जैविक, मतलब रोहित ने एक जैकेट, मतलब रोहित ने एक जैकेट को 79,930 रुपए में बेचकर 22% लाभ कमाता है, तो जैकेट का क्रय मूल्य क्या था, मतलब लाभ कमा लिया। हमें पता है सीपी क्या बोल रहा है, लाभ, लाभ बोल रहा है प्रॉफिट, और क्या बोला बराबर में एसपी, क्या बोला एसपी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, कितना है, हमें 22% की पहले वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, वैल्यू, सही है, 0 से 0 गया, 11 कम 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100, सही है। हमने कोई वस्तु 50 की बेची और हमें उसमें 11 का प्रॉफिट हुआ, तो हम माइनस करेंगे निकालने के लिए, हमें एसपी निकालने के लिए माइनस करना है कि हमने 11% प्रॉफिट कर लिया इस पे, तो हमें क्या करना है, माइनस। अब उल्टा हो गया ना, उसे माइनस करना है, पहले हम प्लस कर रहे थे जब प्रॉफिट हो रहा था, तो हम अब इसका माइनस करना है। तो 50 में से 11 कितने बचे, 39, कितने बचे, 39। हमें अब किसकी वैल्यू, अब तक तो याद कर रहे थे एसपी, अब क्या याद करना है हमें, सीपी, क्या याद करना है हमें, सीपी, हमें याद करना है, अब ये सीपी याद करना है हमें। अब सीपी याद करने किसकी वैल्यू रखे, बेचने की, मतलब क्या बोल रखा है एसपी। तो एसपी की वैल्यू कितनी है, एसपी की वैल्यू है 700, 8930, 0 से 0 खत्म कर लो,
ठीक है, और ये काटपीट करके आंसर आ जाएगा। भाग दे लो 5 से, 0 से 0 खत्म कर लो, 5 से भाग दे लो, 5 एकम 5, सही है, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, सही है। बचे कितने हैं, बचे 4, बचे 4, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो कर लो, अभी आ जाएगा आंसर। तो 5 एकम 5, सही है, और बचे कितने हैं, 5 4 बचे, 5 5 40, 5 40, 5 40, बचे कितने 3, पॉइंट लगा 0 लगा, 5 30, ये आ गया। अब इसकी 39 की इसकी गुणा कर लो, इसकी 39 की भी गुणा कर लो, तो इसकी गुणा करी, सॉरी 1588.6 गुणा करो कैसे, 3 से, 39 से कर लिया गुणा, ठीक है। तो क्या पूछा, रोहित ने एक जैकेट को 7900 रुपये में बेचकर उस पर लाभ कमाया, जैकेट का क्रय मूल्य सही कराया, चलो कोई बात ना। तो यहाँ कुछ काट पीट, सही है, यहाँ हमने 0 से 0 काट दिया, और यहाँ काटा हमने, सॉरी यहाँ गलत हो गया भाई, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, देखो मैं कह रहा था भाग में गलती हुई, कहीं तो गलती हुई, आंसर यहाँ आ रहा है, ये सही है। देखो क्या करना है आपने, देखो 5 से काटो, 5 एकम, एक बार बचे कितने, 2 बचे इसमें, तो 2 बचे तो 55 25, 55 25, 55 25, सही तो काटा था यार, 55 25, बचे कितने हैं, 55 25 ही काटा था, 55 25 बचे 4, 55 25 बचे 4, नहीं इतने कटेगा आंसर तो नहीं आ रहा, इतने आ रहा अभी, इतने इन्हीं गुणा कर लो, इसी गुणा करनी है 39 की और 0.6 की, इसमें गुणा कर लो 39 की, बस देख लो आंसर आए वही आएगा, ठीक है, जो गलती थोड़ी बहुत हो गई देख लो आंसर बराबर में आएगा, लगभग पूछा होगा इसमें, जैसी ना लागत में लगे ना, तो इसकी गुणा करिए, आंसर तो बहुत आ रहा है इसका, करो। अच्छा 5 छंग 30 कितना, 5 छंग वो 9 छक्का 72, 9 छक्का 9 9 18 3 होता है, 9 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 54 के 4 हासिल लगे 5, सही है, 9 72 72 और 5 72 और 5 76 76 के 6 76 के 6 72 और 5 76 और 5 छंग वो 45 45 और 7 45 और 7 45 और 7 45 और 7 45 7 हो गए, 45 और 7 53 53 के 3 हासिल लगे हमारे 5 और 9 9 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9, सही है, और हासिल 4 हासिल 5 14, ठीक है, ये होगा यार, यहाँ गुणा है, मैं यहाँ कर लूंगा, सही है, इसमें कर लेना गुणा 15, वैसे आंसर जी आ रहा है, क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है जी, थोड़ा इसमें कई वैल्यू में कहीं थोड़ी बहुत गलती है, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, अभी कराऊंगा मैं, फिर रुको, ये क्वेश्चन है, वेट करो, मैं थोड़ी कराऊंगा इसे, क्वेश्चन नंबर जब तक मैं वो करा रहा हूँ 12, ठीक है, उसमें थोड़ी थोड़ी गलती है, क्वेश्चन में गलती है, अभी देखूंगा क्या गलती है, जब तक ये करो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, देखो कोई दुकानदार 21% हानि, मतलब क्या बोला, 21% हानि के साथ 45 वो 450.30 में वस्तु को बेचता है, और वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है हमें, कुछ लगा सीपी और प्रॉफिट मतलब लाभ है, क्या हानि, हानि मतलब लॉस, क्या लॉस, और बराबर एसपी, क्या है एसपी, एसपी कितने का हमारे पास, मतलब वो निकालो 21% की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई, सही है, काटो, कट जाएगी ना कटेगी, तो हमने कोई वस्तु 100 की वस्तु हमने 100 में बेची है, और उस पर हमें 21% हमें लॉस, अच्छा लॉस हुआ है, तो हमें प्लस करना है, इसमें कितना होगा, प्लस करना है, क्या करना है, लॉस है मतलब एस में उल्टे जाते हैं तो प्लस करेंगे, तो ये 121 की 121, ठीक है, 121, तो हमने कितनी देखी वस्तु
मतलब कितनी देखी हमने वस्तु, देखिए हमने 450.30, ठीक है। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। 100 बचे और हो जाओ, तो एक के बाद दो, दो के बाद है भाई पॉइंट, हो जाओ ये पॉइंट बता दो, तो ऐसे काट पीट करो। पॉइंट, दो पॉइंट हटाया, दो जीरो काटो ऊपर के, ठीक है, तो खत्म, जीरो जीरो। कितना बचा हमारे पास, ये बचा, ठीक है, ये पॉइंट काटा, ठीक है। ये 450.30 कितने की, 100 की वैल्यू हमने 100, मतलब 121, अरे गलत हो गया थोड़ा सा यार थोड़ा गलत हो रहा। सीपी लॉस एसपी, ठीक है, कितने की वैल्यू, 100 की वैल्यू हमने कितने की हानि बेची, वो कितने में बेची, मतलब 21% हानि से, तो कितने की हमारी वस्तु, ये हमारी वस्तु 100 में से क्या हानि, 100 में से घटाएंगे, जो वस्तु घटानी है, तो 99 और 10 में से 8, 89, 89 की वैल्यू कितनी रखी है, 450, कितनी रखी है, 450.30, ठीक है, ये रखिए, ठीक है। इसे काट पीट कर लो, इसे काट पीट करो, काटो, काट पीट करो इसे, कैसे काटूं, ऐसे भाग दे लो, इसे भाग दे के देख लो, मैं भाग दे रहा हूँ दूसरी कॉपी में। इसे भाग दिया हमने 450, लो कितना है, 450.30, ठीक है। इसे भाग दिया हमने 89 से, कैसे दिया, 89 से, 89, 89 लगभग लगभग कितनी बार घटाओ, मैं भाग देकर दिखा रहा हूँ अभी, 9 घंटे हो जाओ, अभी दिखाओ भाग, बताओ, तुम भाग देकर देखो कितना आ रहा है आंसर, तो मैं देख के बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ऐसे ही भाग देकर बता रहा हूँ कितना आ रहा है। जब तुम देकर देखो कितना आंसर आ रहा है, कमेंट में बताएं। 89 से ये आ रहा है भैया 5.05, ठीक है, कितना आ रहा, 5.05, कितना आ रहा, 5.05, कितना आ रहा, 5.05, और गुणा कितनी करनी है, 100 से, कितनी करनी है, 100 से। इसका आंसर हो रहा होगा लगभग लगभग मेरे हिसाब से ये वाला, ये वाला आंसर आ रहा, मतलब गुणा करके इनकी, इसकी गुणा करने के बाद इसलिए इतना आंसर आ 570, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है ये, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु, देखो वैल्यू वाली वैल्यू जो वस्तु होती है ना, उसमें थोड़ा सा मतलब काट पीट में जो कमी होती है, ये गलती होती है काट पीट में, उसका कैलकुलेशन इसकी मजबूत है, वो आंसर धड़ाधड़ मार सकता है, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 237 रुपये बेची है, मतलब बेची है, इसमें तो पॉइंट आ गया, यही लफड़ा कर देगा जो 1800, अब काट कर लो पहले, इसे खत्म कर लो पहले, 0.5 इसे लाभ के लिए खत्म कर लो पहले, हाँ कितना है सीखी, अब देखो यहाँ करो, ठीक है, अब पॉइंट आ जीरो बना, ठीक है, करो इन्हें, करो इन्हें, करो काट पीट करो, इसे 5 से काट लो, ठीक है, 5 से काट लो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और इधर गया 3, 5 सत्ते 35, 37 ना, इसे काट लो, इसे काटा हमने, इसे काटो, लगभग लगभग कितनी बार कटेगा जो काटो, 5 एकम 5, कितने की, इतना ही, हाँ इतना ही, पॉइंट जीरो रहा है, ठीक है, 5 दूरी 10, 200, ठीक है, ठीक है, इतना ही, 200 की वस्तु जीरो कर जाओ ना कटेगा। अब देखो सीपी कितना, सीपी लॉस है, प्रॉफिट है, और एसपी कितना, 200 ही वस्तु, कितने देख रहे हैं, मतलब हानि है ना, लाभ है, लाभ पे है तो लाभ प्लस करेंगे, 37, 237, कितनी, 237, ठीक है, इसे काट कर लो, 237 की नहीं, इसे काटेंगे तभी बदल जाएगी, 237
237 की 160 करोगे क्या बार कटेगा, एक बार, कितने बार कटा, एक बार। एक की गुणा क्या बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, क्या बार करना है 200 के लिए 1 से गुणा, क्या बार करना है 200 से गुणा 1 से, कितना आंसर आएगा 200, कितना आंसर आएगा 200, कितना आंसर आएगा 200। ठीक है, ऐसा ही सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 देखें, और जो 2 क्वेश्चन देखा है मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा कैलकुलेटिव है और हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, सब हो जाएगा क्वेश्चन। देखो, यदि क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य, अब देखो इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, अब इसमें विक्रय मूल्य बोल दिया, क्या बोल दिया, विक्रय मूल्य। टाइप वही है मगर थोड़ा सा चेंज निकल दिया, मतलब जो अभी पीछे कर रहे थे उसमें गई है। तो सीपी कितना, सीपी, एसपी वो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट वो लॉस कितना, वो लाभ प्रॉफिट, और एसपी कितना, एसपी बुझा, क्या बुझा, एसपी। ठीक है, क्या बुझा, एसपी। तो प्रॉफिट कितना का प्रॉफिट, देखो 5 के लिए काट लो, 100 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 120 प्रॉफिट हुआ, तो 20 की वस्तु प्लस 1 21 से देखते हैं, तो कितने सीपी कितना है इसमें, क्रय मूल्य कितना है, साढ़े 4500 है। देखो सही है, 0 से 0 गया, सही है, काटो से 200 काटो, 200 काट कर लो, क्या मार कटा लगवा, तो एक 2 2 4 और 25 250 रुपये का। ठीक है, इसी गुणा कर लो, इसमें 21 की गुणा कर लो 225 रुपये। अब इकाई अंक देख लो, इकाई अंक देखो 2 का सेम है, बाकी ना है, तो 5 एकम 5, लास्ट में 5 सही है, मतलब 2 सेम है, तो इकाई अंक से बात नहीं बन रही, हमें करनी पड़ेगी गुणा ही, गुणा करके आंसर आएगा 5 एकम 5 एक बार, और 5 एकम और 5 एकम 5 सही है, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का 10। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 बार 3 बार गुणा, और 2 एकम 2 और 2 एकम वो 2 दूनी 4, कितना आंसर आएगा 5 1 और 6 1 7 और 1 4, 4715, 4715 कोई से है, कोई गलती करेगा, इनकी गुणा करने कोई गलती होगी तो मैं फिर बना कर दिखा रहा हूँ। 1225 के लिए 1225 के लिए 21 से गुणा करी, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 2 2 1 2 और 2। ठीक है, गुणा करो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो 5 2 5 2 और 7 और 4, 4725, मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। देखो, आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियो रोज मतलब 10 या 15 क्वेश्चन इसी चैनल पर प्रॉफिट के, मतलब लगभग मैथ के, ये क्लास 1 घंटे से लेकर और लगभग 45-40 मिनट की, 20 मिनट की हो सकती है, और आपके लिए इसी टाइम में ये क्लास में लेकर आएगी। और आज के क्वेश्चन करा दिए मैंने, ये देखो 14 क्वेश्चन करा दिए मैंने लगभग, जो 2 क्वेश्चन में मिले हैं उसके लिए तो वो होमवर्क समझ लेना और आप करके लाना आंसर इसके, मगर मैंने आंसर बता रखे हैं, यानी कि आप करके देखना, कोशिश तो करना एक बार। ठीक है, मैंने क्वेश्चन करा दिया आंसर सारे। ठीक है, ठीक है, कल और क्वेश्चन लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।